देखिए, पहली बात तो यह है कि एनसीपी के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाहते। मैं साफ कह देता हूं, हम नहीं करना चाहते थे और हमारी आइडियोलॉजी भी अलग थी। लेकिन राजनीति में एक समय ऐसा आता है जिस समय आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है, और जब हमने पूरी शिद्दत के साथ शिवसेना को साथ में लेकर, उद्धव जी को साथ में लेकर, उनकी भी पार्टी को चुनकर लाया, अपनी भी पार्टी को चुनकर लाया, और कुर्सी के लिए उद्धव जी ने हमारे साथ जिस समय धोखा किया, उस समय हमने तय किया कि देखिए, अगर इस प्रकार का अलायंस करके हमको इर्रेलेवेंट बनाते हैं तो हमको रेलेवेंट रहना जरूरी है, और रेलेवेंट रहने के लिए राजनीति में कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज, मैं मानता हूं ये कॉम्प्रोमाइज है, ये हमने किया कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमने कॉम्प्रोमाइज करके सरकार बनाई, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। हम अपनी आइडियोलॉजी पर अड़ी गए, उसी आइडियोलॉजी से सरकार चला रहे, आगे भी चलाएंगे। वो समय की मांग थी कि क्योंकि ये भी एक प्रकार का युद्ध है, युद्ध में आप अगर रेलेवेंट नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे, और कोई आपको समाप्त कर रहा है और आप शांति से देख रहे हो, ऐसा युद्ध नहीं होता है। इसलिए हमने निर्णय लिया। हाँ, मैंने ये भूमिका कई बार रखी थी, हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन भूमिका बदलनी पड़ी और मैंने बदली भूमिका। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आप मान रहे हैं, कोई राजनीति में मानता नहीं कि मैंने समझौता किया था, सब इसके गोलमोल जवाब देते हैं। आपने सीधी सीधी बात कही, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना कि जिसके खिलाफ ईडी इंक्वायरी कर रही थी, जिसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, जिसके खिलाफ इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो रही थी, तो ये सारी एजेंसियां गलत साबित हो गई। देखिए, पहली बात तो आप देख लीजिए कि जो हमारे साथ आया और उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है, ऐसी एक भी इंक्वायरी रुकी नहीं। आपने देखा होगा कई लोगों की प्रॉपर्टीज हमारी पार्टी के साथ आने के बाद भी अटैच हुई, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी के साथ आए और इंक्वायरी रुक गई। कि मैं एक बात आपको कहता हूं कि मोदी जी की सरकार में भाई है या शत्रु है ये देखा नहीं जाता। एक बार वहां पर जो ठान लिया वो होता ही है। इसलिए ये लोग जो हमारे साथ आए, ये हमारा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन इनमें से जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, आज भी चल रही है, कुछ ही प्रॉपर्टीज आज भी जब्त हो चुकी है, हमारे साथ आने के बाद जब्त हुई है, और जुडिशियल प्रोसेस चल रही है। देखिए, जब आप इतनी साफ साफ सच सच बात बता रहे हो, तो ये बता दीजिए कि अजीत पवार के साथ ये डील तो हुई होगी ना कि तुम्हारे केस से दबा देंगे। ऐसे कोई क्यों आ जाएगा? मैं आपको, चूंकि आप मेरे जितना ही मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी डील करने वालों में से नहीं है, और मोदी जी का कोई पार्टी का व्यक्ति डील नहीं कर सकता। अजीत पवार जी हमारे साथ आए बिना किसी शर्त के, और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। जो जुडिशियल प्रोसेस चल रही वो चलेगी। तब फिर तो लोग ये कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, इसमें आया धुला साफ सुथरा होके वापस। तो इसको उल्टा भी कहा जा सकता है। जब लोग वो वहां रहते तो सब लोग कहते कि अच्छे ही है, अच्छे ही है, अच्छे ही है। हमारे पास आने के बाद गाली देते और बोलते वॉशिंग मशीन में चला गया। अरे आपके पास था तब तो आपको अच्छा लगता था, आप उसके चुम्मे भी लेते थे, उसको गले भी लगाते थे, और हमारे पास आ गया तो कहते वॉशिंग मशीन है। तो दोनों तरफ से इसको देखा जा सकता है, पर हम किसको धोएंगे नहीं, और धोएंगे तो ठीक ढंग से धोएंगे। अब चलते चलते ये भी बता दीजिए कि ये चाचा भतीजा शरद पवार अजीत पवार साथ आने वाले हैं। देखिए, ये तो चाचा और भतीजा ही कह सकता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनूं मैं, तो वही बताएंगे। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि ये पार्टियां तोड़ने में माहिर हैं। अब उद्धव ठाकरे को जब से आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया है, उनकी पार्टी तोड़ी है,
वो लोगों से कहते हैं कि बीजेपी वाले के यहाँ शादी हो तो उसमें भी मत जाना और अपनी शादी में उनको मत बुलाना, क्योंकि वो आएंगे तो खाना खाएंगे और फिर जो ब्राइड है उसको लेके गायब हो जाएंगे और किसी दूसरे की शादी में चले जाएंगे। देखिए, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो किसी की भी शादी में चले जाए तो भी उनको लगता है वही दूल्हे है। उनको उतनी अटेंशन चाहिए जितनी दूल्हे को, उससे ज़्यादा अटेंशन उनको चाहिए। सबसे महत्व की बात यह है कि उद्धव जी की पार्टी ये सबसे पहले किसने तोड़ी? शरद पवार जी ने तोड़ी। 1992 में जब शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जीवित थे और पूरी ताकत के साथ उस समय विरोध करते थे, उस समय सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी की या बाला साहब की पार्टी शरद पवार जी ने तोड़ी। भुजबल जी के साथ 13 लोग चले गए। अब उन्हीं शरद पवार जी के साथ अलायंस करके उद्धव जी मुख्यमंत्री बने। और देखिए, इनकी जो पार्टी टूटी, चाहे उनकी पार्टी हो चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, इसके लिए वो हमको ब्लेम नहीं कर सकते। इसका कारण मैं बताता हूं कि एकनाथ शिंदे जी ये कट्टर बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक थे, कट्टर। ये कोई कभी ये पार्टी से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जिस समय उनके ये ध्यान में आया कि उद्धव जी आदित्य ठाकरे को नेता बनाने के लिए उनके पर काट रहे, सब तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे, और वो जिस खाते के मंत्री थे उसकी मीटिंग भी आदित्य ठाकरे ले रहे हैं, तो उनके ध्यान में आया कि एक और, चूंकि हमने आइडियोलॉजी छोड़ दी है, बाला साहब का हिंदुत्व हम बता नहीं सकते, वहां मार खा रहे, और दूसरी जगह हमारे पर कट रहे, तो उनके जब ये ध्यान में आया कि अब अगर मैं एक्ट नहीं करूंगा तो हम राजनीति में समाप्त हो जाऊंगा, उस समय ये सब लोग मिलकर बाहर निकले। तो ये उनकी महत्वाकांक्षा है। सेम एनसीपी में हुआ है। एनसीपी में इतने सालों से शरद पवार जी के उत्तराधिकारी के रूप में अजित पवार को देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुप्रिया जी को पुश किया गया या सुप्रिया जी को उत्तराधिकारी के रूप में दिखाया गया, और धीरे धीरे हर केस में अजित पवार को विलन बनाया गया। मसलन जो मेरे साथ अजित पवार, जो शपथ हमने 80 घंटे की ली थी, वो शरद पवार जी ने सारा इनिशिएट किया, अजित पवार को सामने किया, पीछे से कुर्सी खींच ली। ऐसे ही जिस समय शरद पवार जी ने अभी बीच में इस्तीफा दिया था, उस समय यह तय था कि वो इस्तीफा देंगे और ये दोनों को पार्टी सौंपेंगे, इसलिए अजित पवार सामने आ गए और वापस उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया और अजित पवार को विलन बना दिया। तो एक प्रकार से अजित पवार जी के भी ये ध्यान में आया कि अब इससे आगे मेरी राजनीति नहीं जाने वाली, मुझे समाप्त किया जा रहा है। अब धीरे धीरे मुझे इस प्रकार से विलन बनाया जा रहा है कि मैं मेरी पार्टी में नहीं रह पाऊंगा। उस समय वो बाहर निकले। तो ये दोनों जो पार्टियां टूटी है, इनके अंदरूनी महत्वाकांक्षा के कारण टूटी है। देखिए देवेंद्र जी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सारी मशीनरी, पुलिस, इंटेलिजेंस सब उनके पास थी, उनकी नाक के नीचे से एमएलए निकाल के ले गए। देखिए, इसका कारण क्या है कि उद्धव जी का इन एमएलए के साथ कनेक्ट समाप्त हो गया था। उद्धव जी के एमएलए